हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर x हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 117 एंड 118 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसी इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911. तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है गॉन को, जो कि नेट्रोपिटो और गॉन को छोड़कर उस कमरे से बाहर आ चुका होता है। उसे चमेलियन मिलता है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा और चीतू को, और वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे चीतू उन्हें चैलेंज कर रही होती है फाइट के लिए। और वो कहती है कि आप मेरे साथ फाइट करो, और वो बताती है कि मुझे कोई भी स्पीड में नहीं हरा सकता। पहले तो ग्रैंडपा उसे इग्नोर करके उस जगह से चले जा रहे थे, तभी चीतू उन्हें रोकती है और कहती है शायद आप मुझसे डर चुके हो। यहाँ पे वो बोलती है कि अब तो आप मुझसे फाइट करने लायक नहीं होती। तभी पीछे से काफी बड़ा धमाका होता है और ग्रैंडपा पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो कहते हैं हाय रे तेरी लंबी जबान। ग्रैंडपा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया होता है उनके सन के थ्रू। एक्चुअल में वो भी उस जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ पे किंग है, और वो लोग एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चमेली और किलुआ को, जो कि वहीं पर खड़े होते हैं। तभी चमेली उससे पूरी कहानी बताता है नकल और शॉर्ट की, कैसे वो यूपी से लड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको डॉज करते हुए यूपी से निकल जाता है। यहाँ पे हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि वहीं पड़े होते हैं और एक बंदे को पकड़ रहे होते हैं, और ये बंदा मुझे ठीक गॉन के फादर जैसा लग रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नकल को, जो कि दौड़ रहा होता है, एक्चुअल में यूपी से बच रहा होता है, और वो उसके पावर लेवल का दीवाना हो जाता है, जहाँ पे वो उसके पंचेस और बाकी चीजों को याद करता है। जब वो मुड़कर देखता है तो देखता है कि यूपी उसके पास नहीं आ रहा, यानी कि उसका प्लान फेल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। एक्चुअल में अब वो समझ चुका था कि वो उसके पीछे क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे किंग को प्रोटेक्ट करना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूपी को, जो कि बार बार पिटो यानी नेट्रोपिटो और फैंग को याद कर रहा होता है, हमें तितली वर्गा को, जहाँ पे वो यह समझ जाता है कि वो हो ना हो शॉर्ट के पास जाएगा, जहाँ पे शॉर्ट काफी ज्यादा घायल हो चुका है। और वो जब उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे शॉर्ट पड़ा होता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअल में वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है और मरने के कगार पर होता है। इस बात से नकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। यहाँ पे यूपी अभी भी नेट्रोपिटो और फैफू को बुला रहा होता है, तितलिया वर्गा को, जहाँ पे नकल और शॉर्ट दोनों ही चल रहे होते हैं। तभी शॉर्ट उसे बताता है कुछ, जो कि उसके सुन के पसीने छूट जाते हैं। एक्चुअल में यूपी उस जगह पर आया था जब शॉर्ट नीचे तरफ पड़ा था। ये भी चीज रिवील हो जाती है हमें कि उसने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उस जगह से निकल गया, जहाँ पे नकल ये चीज सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। असल में अब नकल अपने दिमाग के अंदर कुछ खिचड़ियां पकाना चालू करता है, जहाँ पे अब वो उससे फाइट करने की सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है यूपी को, जो कि उस स्मोक चेन को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पिट्टू और वैपू बार बार वो बोले जा रहा होता है। अब फाइटिंग के लिए मॉरल भी तैयार हो चुका था, क्योंकि हमारा तितलिया वर्गा रेडी हो चुका था। यूपी की आवाज सुनकर मॉरल ये तो समझ चुका था शायद नकल और शॉर्ट नहीं जीत पाएंगे यूपी से। जब यूपी वापस जा रहा होता है तब उसे फिर से एक बार नकल दिख जाता है, जहाँ पे नकल उसे चैलेंज कर देता है, और हमें दिखाया जाता है यूपी को, जो कि अपने पावर लेवल को बढ़ाता है और नकल के पसीने छुड़वा देता है। यहाँ पे वो काफी बड़ा अटैक बना लेता है, यानी कि इतना बड़ा अटैक कि अगर पंच पड़ गया एक बार नकल पर तो नकल की बिल्कुल कचूमा निकल जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो काफी जोर से और भागता है और उस जगह से शॉर्ट को भी ले जाता है, क्योंकि उसका पंच इतना जबरदस्त था कि वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नकल और शॉर्ट दोनों ये भी सेफ हैं। यहाँ पे नकल उस गड्ढे के अंदर देखने की कोशिश करता है
है यूपी को, जहाँ पे यूपी अभी भी खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। नकल ये चीज समझ चुका था कि यूपी को हराना इतना आसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूपी को जो कि हंस रहा होता है और ये अपने दिमाग में भी प्लान बनाना चालू करता है। नकल बोलता है कि इसके देखने से पहले मुझे छुपना होगा। अब हमें किंग और चेयरमैन को दिखाया जाता है और ये 117 एपिसोड खत्म होता है। 118 एपिसोड यहाँ से चालू होगा जहाँ पे यूपी गड्ढे के पास खड़ा है और अब वो फिर से एक बार चैलेंज कर रहा होता है नकल को कि नीचे आ जाओ नकल, जहाँ भी तुम छुपे हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब तितलिया वर्ग भी रेडी हो रहा होता है फाइट के लिए। एक गाड़ी को जाते हुए दिखाया जाता है एक टनल के अंदर से और ये गाड़ी चला रहा होता है फ्लूटर। एक्चुअल में फ्लूटर पाम को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है और वो अपने बग्स के थ्रू उन सभी बिल्डिंग्स पर नजर बनाए होता है। अब फिर मैं कहूँ ड्रैगन फ्लाई के थ्रू नजर बनाए होता है। उसे एक दरवाजा दिखता है जहाँ पास वो खुला होता है। ये बात वो समझ चुका था कि हो ना हो पाम इसी रास्ते से बाहर की तरफ जरूर निकली रही होगी। अभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी खड़ा है। एक्चुअल में ब्रैड वो भी वहीं पर होता है और वो वेट कर रहा होता है किसी का। यहाँ पास से गाड़ी टर्न लेती है और उस गेट के सामने फिर फ्लूटर जाकर उतरता है। फ्लूटर देखता है झांक कर कि कोई है तो नहीं और वो उस जगह से अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हमें ये चीज तो पता चल गया था कि वो पाम को ढूंढने के लिए आया है, तो वो हर एक लड़की के रूम पर जाता है जहाँ पे लड़कियां आराम कर रही थी और वो उनसे पाम के बारे में पूछता है जहाँ पे उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तभी वो अपने गायों का इस्तेमाल करता है जहाँ पे उसे दीवार पर कुछ नेन के थ्रू लिखा हुआ रहता मिलता है। ये बात तो समझ चुका था कि अब पाम किस जगह पर है और वो गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है और बात याद कर रहा होता है मॉरल नकल शॉट की, जो कि उसे पाम के बारे में बताया गया था। अब वो ड्राइव कर रहा होता है और उसे पता होता है कि वो वहीं पर खड़ा है, यानी कि अगर वो आया तो उस पर गोली भी चला सकता है और वो ऐसा ही करता है। उस पर बंदूक की गोलियां इतनी ज्यादा चला देता है कि उसका ऊपर वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और वो बंदा गाड़ी से निकलकर बाहर दीवार पर जाकर चिपक जाता है। ये देखकर काफी ज्यादा खौफनाक होता है। यहाँ पे बैडवो उस टैंकर के अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। वो कहता है ओ तो ये खाली ही टैंकर लेके जा रहा होता है। खैर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑक्टोपस नीचे ही था और उसने ये सारी चीजें देख ली होती है कि ब्रेवो ने कैसे उसे अपने नैन गन से मार दिया है कि उसके हाथ में यानी कि टॉर्च में ही होते हैं। ये बिल्कुल एक फ्रैंकलिन वाले पावर जैसा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस को जो कि देख रहा होता है कि अब ब्रेवो ऊपर की तरफ निकल रहा है, यानी कि एलिवेटर के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पाम वहीं होगी और वो नीचे की तरफ उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है नकल को उसके यूपी की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि शॉट अभी भी जख्मी है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पे वो अपनी आइडियाज यानी प्लान बना चुका होता है। यूपी ने ये सोचा होता है कि मैं APR को बढ़ा दूंगा, यानी कि पावर लेवल बढ़ा दूंगा उससे, जिसके बाद नकल लालच में आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा और वो अपने ऐसा ही करता है और अपनी पावर लेवल को बढ़ाना चालू कर देता है। कल इस लालच में आकर उस जगह पर जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये चीज समझ चुका था कि उसने एक जाल आया है उसके लिए और ये जाल होता है यूपी का, जो कि उस पर अब नॉर्मल फॉर्म में आकर अटैक करने वाला होता है। तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यूपी कुछ भी समझ पाता तब तक में नकल ने उस पर काफी सारे पंचेस बरसा दिए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे यूपी समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी नकल उस पर काफी सारे पंचेस मार कर उस जगह से बाहर निकल रहा होता है और वो इतना ज्यादा खुश होता है कि उस जगह से निकलकर काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है। चल में वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसने यूपी पर काफी सारे पंचेस मार दिए होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूपी को जो कि पिछली बार की चीजों को याद कर रहा होता है कि कैसे उस पर क्या हुआ। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यूपी जब उस पर पंच मारने जाता है तो उस पर एक काफी जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिसिटी किसने डाली होती है वो इस चीज को सोच रहा होता है, तो उसे लगता है कि APR के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर आता है किलुआ। जब यूपी किलुआ की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और वो जब उस पर नजर पड़ती है किलुआ पर तब वो समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जब स्टार्टिंग में उन सभी लोगों के साथ आया था और सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके साथ एक और बच्चा था यानी कि गॉन। यह इस सीन का मैं काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहा था गाइस में सच में।
इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा विद फेसबुक एंड डिस्कॉर्ड। थैंक यू।